प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई जवाब देना होता है भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, तो ऐसा होता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। नमस्ते, मैं राशिद। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं 21 से 24 जून के बीच में। प्रधानमंत्री ने स्टेट डिनर किया और प्रधानमंत्री ने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री से अमेरिका की सरजमी पर वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी एक अमेरिकी अखबार के पत्रकार ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी गूंज, जिसकी धमक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब, उसकी हनक भारत तक है। नमस्ते, मैं राशिद। अमेरिकी पत्रकार ने प्रधानमंत्री से यह कहा कि भारत में मानवाधिकारों को लेकर, मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर जितने सवाल उठाए जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में मानवाधिकार, लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र भारत के डीएनए में है, ये आप जान लें। भारत में हर कोई मजबूत है। भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर हम चला करते हैं। और प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए न जाने कितने विभाजनकारी शक्ति, न जाने कितने ऐसे लोग जो मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते हैं, उनका मुंह बंद किया। हालांकि प्रधानमंत्री का यह बयान था, लेकिन कांग्रेस को तो नागवार गुजरना ही था। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उसके बाद ट्वीट कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके कहा कि आज का दिन इतिहास के लिए काला दिन है। और सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये 13 सेकंड का एक सवाल आप सुने। यानी सुप्रिया श्रीनेत ये कहना चाहती हैं कि भारत में मानवाधिकार, भारत में लोकतंत्र की मजबूती, भारत में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर के जो सवाल किया गया, वो एक तरीके से भारत की छवि को पट्टा लगा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने किस तरह का जवाब दिया, ये जवाब भी अगर सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट कर देती तो शायद बहुत लोगों को आईना नजर आता। सुप्रिया श्रीनेत ने अर्ध सत्य बताया, यानी पत्रकार का सवाल तो दिखा दिया, लेकिन सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये इसका वीडियो तो पोस्ट किया, लेकिन ये बताने की कोशिश नहीं की। कैप्शन में सिर्फ ये लिख दिया कि भारत के इतिहास का आज काला दिन है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन के साथ आज की तारीख में रिश्तों को जिस नई ऊंचाई पर प्रधानमंत्री लेकर के गए हैं भारत और अमेरिका के, वो अपने आप में इतिहास बदलने वाला है। 180 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का व्यापार। चूंकि अमेरिका भी ये जानता है कि 2020 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक नारा दिया, अमेरिका इज बैक। लेकिन जो बाइडेन विदेश नीति के मसले पर बहुत फेल साबित हुए। जो बाइडेन रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा पाए। जो बाइडेन जो अफगानिस्तान में सेना की वापसी, अफगानिस्तान से सेना की वापसी को लेकर जिनकी किरकिरी हुई। जो बाइडेन जब ईरान वाली न्यूक्लियर डील, उसको भी लेकर के खूब किरकिरी हुई है जो बाइडेन की। और अपने ही देश में जो बाइडेन घिरे हैं। लेकिन जो बाइडेन को ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाकर अगले साल के चुनाव में उतर सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने अमेरिका की सरजमी से जितने बयान दिए, जितनी भी बातें कही या जो भी संदेश दिया, उसमें लोकतंत्र का मजबूत डीएनए, भारत की आज़ादी अपने आप में प्रेरणा, कविता के जरिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध करना, ये सब कुछ पूरी दुनिया का दिल लूट ले गया। नमस्ते।